भस्म कर दो, तब शांति मिलेगी। कोई पूछे ना पूछे, मेरी माँ आप लोगों ने अपने चाबी दूसरों को दे रखी है। प्रॉब्लम यहां आप बहिर्मुखी हो। देखना दो बातें हैं, एक व्यक्ति वो है जो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी किसे कहते हैं? जो बाहर ज्यादा देखता हो। एक व्यक्ति वो होता है जो अंतर्मुखी होता है। बाहिर्मुखी वाला व्यक्ति ऐसा होता है, आपने हमें गाली दी, हमें बुरा लग जाएगा, हमें फलाने ने गाली दी। ये बहिर्मुखी आदमी है। स्त्री और पुरुष दोनों को बोल रहा हूं। आप बहिर्मुखी हैं तो सास की बात बुरी लगेगी, बहू की, जेठानी की, देवरानी की, पड़ोसी की, पड़ोसन की, सबकी बात बुरी लग सकती है। हमें पूछा नहीं, क्योंकि आप बहिर्मुखी, आप बाहर के व्यवहार को देख रहे हैं। जबकि अंतर्मुखी कौन है? जो बाहर से कोई मतलब ना रखे, जो अंदर में भगवान का चिंतन करता हुआ, सबको भगवान जानकर प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ता रहे, वह व्यक्ति अंतर्मुखी है, शांत चित्त। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे रहे हैं या आप हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति बहिर्मुखी है, आज वो व्यक्ति बहुत दुखी है। हमारे साधु संत जो जंगल में जा के उल्टे लटके रहते हैं, भजन करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को अंतर्मुखी ही तो बना रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़ के जंगल जाएं तो अंतर्मुखी बने। आप पत्नी पति परिवार के बीच में रहकर अंतर्मुखी बनिए। सुदामा जी अंतर्मुखी थे, पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहते थे। मिल जाए तो खा लेते थे, नहीं मिले तो भूखे रह जाते थे। ना शिकायत करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। अंतर्मुखी। कोई गाली दे दे, चल भैया हमने कोई पाप किया होगा जिसका परिणाम हमें गाली के रूप में मिल गया। कोई दो थप्पड़ गाल पे जमा दे तो कोई बात नहीं भैया, हमने कोई पाप किया होगा तो थप्पड़ हमें दो पड़ गए, कोई बात नहीं, हम भगवान होगी। आप बात विवाद करने लगोगी, बात विवाद में आपको नींद नहीं आएगी, समय वेस्ट होगा। जो समय भगवान के चिंतन में जाना चाहिए था, वही समय अब बात और विवाद में जा रहा है। हाँ या ना? नुकसान किसका है? आप हमें गाली दे के आगे बढ़ जाएंगे, पर हम रात भर सोचते रहेंगे फलाने ने गाली दी। आप तो आराम से सो रहे हैं, हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं। क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं। मीरा को गालियां दी लोगों ने, जलील किया, पर मीरा ने जानती थी इनसे झगड़ा करके क्या करेंगे, इनके मुंह क्या लगे। वो इस मान अपमान से ऊपर उठ चुकी थी। वो स्त्री मान अपमान से, बोलो मेरी माँ, हाँ, तो आप लोग कब उठोगी? कब? डेट बताओ। आज उठ जाओगी? चलो अच्छा, आज उठ जाना। कोई गाली दे, देने वाला चूल्हे में जाए, आपको क्या करना? बिल्कुल शांत चित्त से भगवान में ध्यान लगाओ। नरसिंह मेहता का चरित्र आपने कभी सुना या पढ़ा हो? नरसिंह मेहता का चरित्र सुना होगा। नरसिंह मेहता के भाई ने, भौजाई क्या बोलती थी? हट्टा कट्टा, निठल्ला, घर में पड़ा पड़ा खाता है, कुछ कमाता नहीं है। ये नरसिंह मेहता को उनकी भौजाई ने कहा था। अपमान किसे नहीं सहना पड़ा? क्या ध्रुव जी को अपमान नहीं ध्रुव जी की माँ सुरुचि माँ हाथ पकड़ के समाज के बीच में गिरा दिया, जा तू इस गोद में, अपने बाप की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा। अब सोचो, भरी सभा में आपको हाथ पकड़ के निकाल दिया जाए, क्या ये अपमान नहीं है? आप लोग यहाँ तो 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, उस सभा में लाखों लोग बैठे थे जहां ध्रुव जी का हाथ पकड़ के तरफ देखने ही नहीं। अपमान हो रहा है। सम्मान, गुण दोष दृशिर दोषा, गुण दोष दोनों ही ठीक नहीं है। आप हमारी ज्यादा प्रशंसा करें वो भी अच्छा नहीं है, और आप हमारी ज्यादा निंदा, देखो आप हमारी निंदा करोगे तो भी हमें लगेगा लो हमारी निंदा कर रहे हैं, तो हम आप हमारी निंदा करोगे तो फिर हम आप में ही उलझ जाएंगे, आपको सफाई देने लग जाएंगे, नहीं भाई ये नहीं, समय वेस्ट हो जाएगा। और आप हमारी प्रशंसा करोगे तो भी हम उलझ जाएंगे, भाई आप हमें अच्छा कह रहे हैं, हम भी सुनने लगेंगे बैठ के। तो प्रशंसा और निंदा, स्तुति और आलोचना दोनों ही बंधन है। ना तो स्तुति में उलझना, ना तो आलोचना में उलझना, इन दोनों से आपको ऊपर उठना है। बोलो मेरी माँ, उठोगी? इन दोनों से ऊपर उठना। यही
जब आप इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे ना, तब ये जो तुम्हारा मनुष्य तन है ना, फिर जीने का मजा है। अभी कहा